कथा प्रारंभ होत है। आओ वीर हनुमान रामा, आओ वीर हनुमान। आसन आए विराजिए, तेज पुण्य बलवान। सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी आके आसन पे विराज गए हैं। अब कथा शुरू करते हैं। बोलो भगवान श्री रामचंद्र भगवान की जय, सीता माता की जय, भवानी मैया की जय, माँ भवानी की जय। मुझे शक्ति दो, मुझे भक्ति दो, ऐसा कि मैं अपने काम को पूर्ण रूप से अच्छी सत्यनिष्ठा से प्रेम भक्ति के साथ करूं। जय माता मेरी भवानी मैया जय हो। जय सिया राम, जय सिया राम। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। सभी राम भक्त मेरे प्रिय भक्त हैं। राम से बढ़कर राम के भक्त हैं। राम के भक्त ही सब कुछ हैं, सर्वोपरि हैं। वो राम से भी ऊपर। राम कहते हैं मेरे भक्त मेरे से भी ऊपर हैं। इसलिए राम भक्तों की जय हो, जय हो, जय हो। सभी राम भक्तों की जय हो। कल का हम प्रकरण सुना रहे थे कि सीता जी धनुष जोड़ दिया। श्री रामचंद्र जी ने 2 टुकड़े करके जमीन पर डाल दिया। तो सीता जी को श्री जनक जी के गुरु जी ने आज्ञा दी कि जाओ बेटा, जयमाला डाल करके आओ। तो वो जयमाला डालने के लिए जाती हैं और बड़ी प्रेम के वशीभूत हो जाती हैं। वो अपने आप को भी भूल जाती हैं और बहुत, सीता जी छोटी सी हैं तो राजहंसनी की चाल चल के धीरे धीरे श्री राम को ताकती हुई देखती हुई वहां तक पहुंच जाती हैं। अब जब पहुंच जाती हैं तो श्री राम जी के पास जयमाला लेकर के वो खड़ी रहती हैं। काफी देर तक खड़ी रहती हैं। तो उनकी जो सखियां हैं वो कहती हैं सीता जयमाला डालो, तुम जयमाला डालने के लिए आई हो, क्यों खड़ी हो? लेकिन वो जयमाला को ऐसे लिए खड़ी हैं, नहीं डाल रही हैं। अब सीता की जो सहेलियां हैं वो भी व्याकुल हो रही हैं कि ऐसा क्या है, क्यों नहीं जयमाला डाल रही? सारे काम पूर्ण हो गए, जो प्रभु ने जो इसने इच्छा मांगी थी वो भी हो गई, अब ये जयमाला क्यों नहीं डाल रही है? तो सखियां निहार के देखती हैं कि श्री रामचंद्र जी तो इतने ऊंचे हैं और सीता हमारी इतनी छोटी है, तो यही कारण है कि ये डाल नहीं पा रही है माला। तो वो एक गाना गाती हैं रामचंद्र जी को झुकाने के लिए कि रामचंद्र जी को ये एहसास हो जाए कि सीता माला क्यों नहीं डाल पा रही है। तो वो अपना गाना गाती हैं सखियां। जय झुकी जइयो तनक रघुवीर के, सिया मेरी छोटी सी। झुकी जइयो तनक रघुवीर के, सिया मेरी छोटी सी। अब वो गाना गाए जा रही है। कितना प्यारा प्यारा गाना है जो कानों तक पहुंच रहा है। लेकिन श्री राम जी भी सोच रहे हैं कि मैं झुकूं तो कैसे झुकूं, और सीता की तरफ वो भी निहार रहे हैं। उन्हें भी बहुत प्रेम है, दोनों ही प्रेम के वशीभूत हैं। अब इतने में लक्ष्मण जी सोचते हैं कि ये कारण क्या है, क्यों नहीं जयमाल पड़ रही है? तो वो भी देखते हैं कि भाभी इतनी छोटी है, भैया इतने ऊंचे हैं, यही कारण है कि भाभी डाल नहीं पा रही है। और भैया झुकना नहीं चाहते हैं अपनी उसको लेकर के, स्वाभिमान, राजकुमार हैं, आखिर राजा हैं अवध के होने वाले, तो वो झुक नहीं पा रहे हैं, वो झुकना नहीं चाहते हैं। अब क्या कोई जुगाड़ सोची जाए? तो लक्ष्मण जी क्या करते हैं, जानबूझ के फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं जानबूझ के कि मैं फिसलूंगा तो भैया मुझे उठाएंगे। तो जैसे ही लक्ष्मण जी फिसलते हैं वैसे ही भैया रामचंद्र जी उनको उठाते हैं और जैसे ही वो उठाने के लिए झुकते हैं वैसे ही माता सीता उनके गले में जयमाला डाल देती हैं। अब देखिए, ये जो कथा मैं सुना रही हूँ ये मैंने रामलीला में देखी थी। ये रामलीला में इतनी सुंदर ढंग से दिखाई जाती थी और उसमें बताया जाता था कि लक्ष्मण ये सोच रहे हैं और सखियां ये सोच रही हैं, फिर वो गाना ये गा रही हैं कि तनिक झुक जाओ तो सीता माला डाल दे, लेकिन वो झुक नहीं पा रहे हैं। वो उनके अंदर भी राजा का वो है कि लोग क्या कहेंगे, मेरे पिताजी क्या कहेंगे, ऐसा कुछ सोचते हैं बच्चे। तो तुरंत लक्ष्मण जी भांप लेते हैं कि ये कारण है, मैं इनको अभी झुकाता हूँ। तो खुद जानबूझ के फिसल जाते हैं और जैसे ही वो फिसलते हैं वैसे ही जयमाला डाल देती हैं। अब जयमाला डालने के बाद क्या होता है, सारे राजा जो हैं क्रोधित हो जाते हैं, उठ खड़े होते हैं कि अरे ये कैसे सीता ले जाएगा, ये छोटे छोटे से 2 राजकुमार और ये सीता को ले जाएंगे, हम ऐसे नहीं ले जाने देंगे। चलो उठो, सब खड़े हो, मारो इनको, पीटो, जब तक ये हमको नहीं हराएंगे, हमसे जीतेंगे नहीं, तब तक हम इनको सीता को नहीं लेने जाने देंगे। इतने में वो सखियां सीता को लेके माता जी के पास पहुंच जाती हैं। सीता माता जी के पास जाके बैठ जाती हैं और उधर श्री राम जी हंस रहे मुस्कुरा रहे होते हैं और लक्ष्मण जी क्रोधित होते हैं कि भैया अगर मुझे आज्ञा दे दो तो मैं अभी इन सबको ठीक कर दूं जो बलबला रहे हैं।
तो भैया कहते हैं कि भैया ऐसा मत करो, कूल रहो, कूल, ठंडे रहो, तुम ज्यादा गर्म मत हो, गर्म होने की जरूरत नहीं है। देखिए अभी 2 मिनट में वो क्या नाम है, महेंद्र पर्वत जो है अपने उड़ीसा में महेंद्र पर्वतमाला है, वहां पे हमारे भृगुकुल ऋषि श्री परशुराम जी, बाबा परशुराम आते हैं होंगे, अभी 2 मिनट में चल दिए वहां से, तुम चिंता मत करो, धीरे से लक्ष्मण जी को समझा रहे हैं। और जैसे ही वो आ जाएंगे देखना ये सब राजा बिले में घुस जाएंगे। तो उतने ही में वो भी अपने गुरु उनके पास पहुंच जाते हैं, गुरु विश्वामित्र जी की जाके बगल में बैठ जाते हैं। राजा बलबला रहे होते हैं, आओ मैदान में हमसे लड़ो। उतने ही देर में परशुराम जी का प्रवेश हो जाता है और परशुराम बड़े ही क्रोध में, और आप सब लोग जानते हैं कि परशुराम से सभी लोग डरते हैं। पता नहीं किसको धरती उन्होंने क्षत्रियों से हीन कर दी थी, पता नहीं किस किस को मार डालें, किस पे अपना क्रोध बरसा दें। सब राजा डर की वजह से अपनी अपनी जगह पे बैठ गए, सब प्रणाम करते हैं परशुराम जी को और अपनी अपनी जगह पर डरते हुए कांपते हुए बैठ जाते हैं। तो अब मैं आज परशुराम संवाद का शुरू करूंगी कि परशुराम जी आ गए हैं, अब आगे क्या होगा यहाँ से सुनिए। सभी भक्तों की जय, माता सीता की जय, श्री रामचंद्र जी की जय, बोलो जय सिया राम। भृगुकुल के ऋषि कमल सूर्य के समान, भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी अब प्रवेश कर गए हैं सभा में। तो देख महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा झुकाने, गौरी शरीर भूति बल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। तो उनको देख करके सब राजा ऐसे सकुचा गए मानो बाज के झपटने पर बटेर लुक छुप जाते हैं, अपने अपने उसमें जाके छुप जाते हैं। कोई बाज आ जाता है तो सारी बटेरें भाग जाती हैं और छुप जाती हैं। उसी तरह श्री परशुराम जी को देख करके सारे राजा सकुचा गए और डर गए, बाज की जैसे कोई बाज आ गया हो। गोरे शरीर पर भस्म खूब खिल रही है, परशुराम जी का गोरा शरीर है और उस पर भस्म रमाए हुए हैं, तो उनकी भस्म खूब चमकीली चमक रही है। और विशाल ललाट पर त्रिपुंड शोभायमान है, उनका बहुत बड़ा विशाल ललाट है जिस पर वो त्रिपुंड जो है शोभायमान है। शीस जटा शशि बदन सुहावा, श्री से बस कछुक अरुण होई पावा, भ्रकुटी कुटिल नयन ऋषिरोते, नयन ऋषिरोते सहज चितवत महूर साते। सिर पर जटाजूट है, सुंदर मुख चंद्र है, क्रोध के कारण कुछ लाल हो गया है, लेकिन ज्यादा क्रोध आ रहा है तो मुंह लाल हो गया है और भौएं टेढ़ी हो गई हैं, आंखें क्रोध से लाल हो रही हैं, निकली पड़ रही हैं। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है कि मानो क्रोध से भरे किसी को मार डालेंगे क्या। वृषभ कंध उरि बाहु विशाला, चारु जने उमाल मृगशाला, कटिमुनि बसन तू न दुई बांधे, धनुसर कर कुठारु कल कांधे। बैल सरीखे ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं उनके, छाती और भुजाएं बड़ी ही विशाल हैं परशुराम जी की। सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए हुए हैं, क्योंकि वो ब्राह्मण थे तो उनको यज्ञोपवीत तो उनकी निशानी है। माला पहने और मृगछाला धारण किए हैं, कमर में मुनियों का वस्त्र है, बतकल है और 2 तरकस बांधे हुए हैं, हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं और सुंदर कंधे पर फरसा भी रखे हुए हैं, क्योंकि फरसा भी उनकी निशानी थी। शांत में सुकरनी कठिन, बरनी न जाई स्वरूप, रामा बरनी न जाई स्वरूप। धरे मुनि तनु जनु वीर रसो, आयु जहाँ सब भूप सियावर, रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। वेश तो शांत है परंतु करनी कठोर है उनकी, उनके स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता है। मानो वीर रस की मुनि का शरीर धारण करके आ गया हो, जहां सब लोग राजलोग हैं, राजाओं के बीच में वीर रसी अपना शरीर धारण करके आ गया हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। 68 दोहा है 68। देखत भृगुपति वेश कराला, उठे सकल भव विकल भुआला।
पित समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। सभी परशुराम जी के भयानक वेश को देख करके सभी राजा भय से विकल हो उठे हैं और खड़े हो करके अपने पिता सहित अपना राज्य और पिता सहित अपना नाम कह कहकर सब दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। जेहि सुभय चित वही हितु जानी, सो जाने जनु आई खुटानी। जनक बहोरी आई सिरुनादा, सिया बुलाई प्रणाम करावा। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देखते हैं वह यही समझता है कि बस अब मेरी आयु पूरी हो गई है, अब मेरा ही नंबर है। फिर राजा जनक के आकर के अपना सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर उनसे प्रणाम करवाया। सीता जी उनको प्रणाम करने के लिए आती हैं। आशीष दीन सखी हर्षानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुनि आई, पद परोज सरोज मेले दो भाई। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया और यह सुनकर सखियां हर्षित हुई और सभी सखियां मिलकर उनको अपनी मंडली में लिवा कर ले गईं। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने उन दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों में डाल दिया, दंडवत प्रणाम करवाया। राम लखन दशरथ के ठोटा ढोटा, दीन आशीष देखे भल झोटा। राम ही चितई रहे थकिलोचन, रूप अपार माद मदन मोचन। श्री मुनि कहते हैं, मुनि ने कहा कि राम और लक्ष्मण दशरथ के दोनों पुत्र हैं। उनकी अच्छी जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। काम देख के भी रूप गर्व को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार सौंदर्य को देखकर उनके नेत्र जो हैं स्तब्धित रह गए, अचंभित रह गए, आश्चर्यचकित रह गए। बात बिगाड़ दी, परशुराम जी को चकित रह गए। बहुरी बिलो की विदेह सन, कहूं का अति भोर रामा, कहूं का अति भोर। पूछत जानि अजान जिम, व्यापे को सरो शरीर सियावर रामचंद्र की जय। पुरम पवन पुत्र हनुमान की जय जय। फिर देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जानकी जी से पूछते हैं कि कहो तो सही, यह बड़ी भारी भीड़ भाड़ कैसी है। कहते ही कहते उनके सारे शरीर में क्रोध छा गया। जनक जी से पूछते हैं कि ये भीड़ तुमने क्यों इकट्ठी की है, ये भीड़ कैसी है। तो फिर देखिए, समाचार कही जनक सुनाए, जेहि कारण महीप सब आए। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। जिस कारण सब राजा आए थे, राजा जनक ने वह सब समाचार उनको कह सुनाया। जनक के वचन सुनते ही परशुराम जी ने फिर कर दूसरी ओर देखा तो धनुष के 2 टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अतिर से बोले बचन कठोरा, कहूं जड़ जनक धनुष के तोड़ा। बेग दिखाऊं मूड़नत आजू, उलटऊं मही जहे लवि तब राजू। वह क्रोध में रहकर भरकर वे कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा है, उसे शीघ्र मुझे मेरे पास लेकर आ, नहीं तो अरे मूढ़, जहां तक तेरा राज्य है आज मैं वहां तक सारी पृथ्वी को पलट कर रख दूंगा। अति डर उतर देत न पुनाही, कुटिल भूप हर से मन माही। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोच ही सकल त्रास उर भारी। अधिक भय के कारण वे उत्तर नहीं देते हैं। यह देखकर कुटिल राजा मन ही मन बड़े ही प्रसन्न हो रहे हैं कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब पता लगेगा जनक को। देवता मुनि नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे। सबके हृदय में बड़ा ही दुख हो रहा है कि अब ये क्या होने वाला है, अब क्या होगा। नगर के सभी लुगाई सभी परेशान हैं कि अब क्या होगा। मन पछितात सी महतारी, विधि अब समरी बात बिगारी। भृगुपत कर सुभाव सुन सीता, अरध निमेष कल्प समबीता। सीता जी की माता मन ही मन में पछता रही हैं कि विधाता ने अब सब बनी बनाई बात
बिगाड़ दी, बात बिगड़ गई। अब परशुराम जी का क्रोध स्वभाव सुनकर सीता जी को भी आधा पल भी एक कल्प के समान बीतने लगा कि अब क्या होगा, अब पता नहीं अब क्या होने वाला है। सभय बिलो के सब लोग सब जान जान की भीर, रामा जान जान की भीर, हृदय न हर्ष विषाद कछु, बोले श्री रघुबीर, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जब श्री रामचंद्र जी ने ऐसा सब देखा कि सभी लोग लुगाई सभी भयभीत हो रहे और सीता जी भी बहुत ज्यादा डरी हुई हैं, तब वे बोले, उनके हृदय में ना तो कुछ हर्ष था और न ही कोई विषाद था, दुख भी नहीं था। अब देखिए मास परायण नावा विश्राम शुरू होता है। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, हो यही केहू एक दास तुम्हारा, आय सुकाह का कहिए कि न मोही, सुनि ऋषि आए बोले मुनि को ही। हे नाथ, शिव जी के इस धनुष को तोड़ने वाला कोई एक आपका दास ही हो सकता है, क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते हो। इस उत्तर को सुनकर क्रोधी मुनि खिसियाकर कहने लगे, सेवक जो सो करे सेवकाई, अरे करनी करी करी है लड़ाई, सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सोर पुमोरा। सेवक वही होता है जो सेवा करता है, शत्रु का काम करने वाला तो लड़ाई ही करनी चाहिए, उससे तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा दुश्मन है, मेरा बैरी है, वो मेरा दास नहीं है। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, न तुम्हारे जे हई सब राजा, सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर ही अवमाने। उसे इस समाज से छुड़ाकर अलग कर दो, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का निरादर करते हुए लक्ष्मण जी बोले, अब परशुराम और लक्ष्मण संवाद शुरू होने वाला है, आनंद लीजिए। सभी राम भक्तों से मेरा अनुरोध है, आनंद भी लीजिएगा और कमेंट भी करिएगा और अपने जो प्रश्न है वो भी लिखते जाइएगा। बहुधनु ही तोरी लड़काई, कबहु न असर से कीन गोसाई, यही धनु पर ममता के हेतु, सुनि ऋषि आए कहे रघुकुल के तू। हे गोसाई, मैंने तो लड़कपन में बहुत सारी धनुया तोड़ डाली हैं, किंतु आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया आज तक, इसी धनुष पर इतनी ममता क्यों है आपको। यह सुनकर भृगुवंश के ध्वजार स्वरूप श्री परशुराम जी क्रोधित होकर बोलते हैं, रे नृप बालक कालवश, बोलत तो ही न संहार, रामा बोलत तो ही न संहार, धनु ही समुद्र पुरारी, धनो विदित सकल संसार, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अरे राजकुमार, तू काल के वश में हो गया है, तुझे अपनी मृत्यु प्रिय है, इसलिए तू संभल कर नहीं बोल रहा है। सारे संसार में विख्यात है, सभी लोग जानते हैं कि शिव जी का यह धनुष क्या धनुष है, किस धनुष के समान है, क्या सब उन धनुरियों के समान है। ये शिव जी का धनुष है, तुम ये नहीं जानते हो। लखन कहा हसी हमारे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का छति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी हंसकर कहते हैं, हे देव सुनिए, हमारी समझ में तो सभी धनुष बराबर ही हैं, पुराने धनुष को तोड़ने में ये क्या हानि लाभ है, ये तो बहुत पुराना धनुष है। श्री रामचंद्र जी तो इसे अपने धनुष ही धोखे से देखा था, खाली छूकर ही देखा था, तोड़ा नहीं था, लेकिन इतना पुराना है कि वो छुअत टूटे रघुपति नहीं दोषु, मुनि बिनु काज करई कतरोसु, बोले चिते परसु की ओरा, रे सठ सुनहु सुभाव न मोरा। पर वह तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का क्या दोष है, इसमें कोई दोष नहीं है रघुनाथ जी का। हे मुनि, आप क्यों व्यर्थ में क्रोध कर रहे हो। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना है, तू मुझको नहीं जानता है।
बालक बोले बंधाऊ नहीं तोई, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। तुझे बालक जानकर मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मार नहीं रहा हूं इसीलिए कि तुम बालक हो। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निपट मुनि ही समझ रहा है कि मैं निपट मुनि हूं? मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और अत्यंत क्रोधी हूं। बाल ब्रह्मचारी भी हूं और अत्यंत क्रोधी भी हूं। और संसार जानता है कि मैंने पृथ्वी को कितने बार क्षत्रियों से रहित कर दिया है। मैं क्षत्रियों का बहुत बड़ा बैरी हूं, दुश्मन हूं। मुझे बल भूम भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलो की महीप कुमारा। अपने बाहुबल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर डाला और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे दिया। हे राजकुमार, सहस बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को तो देखो। ये मेरे फरसे की तरफ निहारो कि ये मेरा फरसा है। मातु पितई जन सोच बस, करस महीस किशोर रामा, करस महीस किशोर। गर्वन के अर्वक दलन, परसु मोर अति घोर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हे राजकुमार, अरे राजकुमार, तू अपने माता पिता को चिंता में मत डाले। मेरा फरसा बड़ा भयानक है। यह गर्भवती स्त्रियों के बच्चों को भी गिरा देता है, उनका भी नाश कर देता है। तू अपने आप को बचा कर रख। बेहसी लखन बोले मृदुवानी, अहो मुनि समावट मानी। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूके पहाड़ू। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी में बोले, अहो मुनीश्वर, तो अपने को महायोधा समझ रहे हो? है बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हो, फूंक से मानो पहाड़ को उड़ाना चाहते हो। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मुरझाई। देखी कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। यहाँ कोई कुमड़े की बतिया नहीं है। कुमड़े की बतिया आप जानते हैं, लौकी की तरह बतिया होती है। लौकी ही कोई मान लो तुम, तो उसकी तरफ अगर उंगली कर लोगे उसके फूल की तरफ, तो जो छोटी बतिया आ रही होती है वो जल जाती है। तो कहते हैं यहाँ कुमड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख, तो तुम्हारी इस तर्जनी को देखे, उंगली को लेके मैं जल नहीं जाऊंगा। मैं कोई कुमड़ा की बतिया नहीं हूं जो मैं जल देखते ही जल जाऊं। कुठार और धनुष बाण को तुम्हारे पास देखकर ही मैंने कुछ अभिमान पूर्वक शब्द कहे हैं। भृगुसुत समझ जनेऊ बिलो की, जो खचु कहूं सहीर सिरो की। सुर मही सुर हरि जन अरुगाई, हमरे कुल इन परन सुराही। आपको भृगवंशी समझकर और आपके यज्ञोपवीत को देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूं, क्योंकि आप ब्राह्मण देवता हैं, भगवान के भक्त और गौ पर हमारे कुल वाले बहादुरी नहीं दिखाते हैं। इसलिए मैं आपकी सारी बातें सह ले रहा हूं, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं और गौ और ब्राह्मण पे क्षत्रिय लोग बाण नहीं, प्रहार नहीं करते हैं। बंधे पाप आपकी रतिहारे, मारत हूँ पापरिय तुम्हारे। कोटि कुलसी सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धन बान कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर भी अपयश होता है। इसलिए यदि आप मारें तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए, और आपका एक एक वचन ही तो करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कठोर कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण कर ले रहे हैं। आपके जो वचन हैं, जो कटु वचन बोल रहे हो, वही वज्र के समान है। जो बिलो की अनुचित कहूँ, क्षमहु महामुनि धीर। रामा क्षमहु महामुनि धीर। सुनि सरोज भृगुवंश मुनि, बोले गिरा गंभीर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इन्हें ही देखकर यदि मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मुनि परशुराम जी क्रोध से भरी गंभीर वाणी बोलते हैं।
कौशिक सुनहु मंद यही बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक, भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अवध असंकु। हे विश्वामित्र जी सुनो, यह बालक बड़ा ही मंद नीच है और बड़ा ही कुटिल है और काल के बस में हो रहा है। ये अपनी मृत्यु अपने पास बुला रहा है, अपने कुल का घातक है। यह सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है, नितांत उद्दंड मूर्ख और निडर बालक है। ये काल कबलो होहि छन माही, कहो पुकार खोर मोहि नाही, तुम तुम हट कहूं जो चहूं उबारा, कही प्रताप बल रोष हमारा। यह अभी क्षण भर में काल का ग्रास बन जाएगा। मैं पुकार पुकार कर कह रहा हूं, मुझे फिर दोष मत दे देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप बल और क्रोध कहकर इसको समझा दो और इसको ले जाओ, रोक दो। लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा, अपने मुँह तह आपन करनी, बार अनेक भातु बहुबरनी। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे मुनि, आपके रहते आपका सुयश दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आप तो अपने आप ही अपने मुंह से ही अपनी सब बड़ाई बखान कर ले रहे हैं। अनेक बार अपने क्रोध को बताते हैं, अनेक बार अपनी वर्णन करते हैं अपनी कथाओं का कि मैंने क्या क्या किया है। इस प्रकार से आप वर्णन कर रहे हैं अपने ही मुंह से। नहीं संतोष मुनि कछु कहूं, जनिर सिरो की दुसहि दुख सहूं, वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी दे तन पावहु शोभा। इतने पर भी जो संतोष नहीं हुआ है तो और कुछ अपनी बड़ाई कर डालिए। क्रोध रोककर असह दुख मत सहिए। आप वीर व्रती हैं, आप धैर्यवान हैं और क्षोभ रहित हैं, अतः गाली देते हुए शोभा नहीं देते हैं। आपको गाली शोभा नहीं देती है। सूर समर करनी करही, कहीं न जाना वही आप रामा, कहीं न जाना वही आप, विद्यमान रन पाई पो, कायर कथहि प्रताप, सियावर रामचंद्र की जय। जो सूरवीर युद्ध में करनी सूरवीरता का काम करते हैं वे अपने बल का वर्णन कभी नहीं करते हैं। लड़ाई में शत्रु के सामने होकर कायर ही अपने प्रताप को डींगा करते हैं। तो तुम भी उसी तरह कर रहे हो। महाराज, आप तो मानो काल को ही हाक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुला रहे हो। लक्ष्मण जी ने कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को संभाल कर हाथ में धर लिया और कहा, अब लोग मुझे दोष मत देना, ये कटवादी बालक मारे जाने के ही योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया है, पर अब यह सचमुच मरने ही योग्य हो गया है। अभी तक तो मैंने धमकाया भी था और बचाना चाहता था, लेकिन अब इसे नहीं छोड़ूंगा। कौशिक कहा क्षमहि अपराधु, बाल दोष गुण गिनहि न धासु, खरर कुठार अकुरत कहीं आगे, अपराधी गुरुद्रोही। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए, क्योंकि बालक के गुण। विश्वामित्र जी अब कह रहे हैं परशुराम जी से कि अपराध को क्षमा कीजिए, क्योंकि बालक के गुण अवगुणों को विचार सज्जन लोग नहीं करते हैं। परशुराम जी बोले, तीखी धार कुठार है, मेरे दया रहित और क्रोधी हूं और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने खड़ा है। उस पर भी यह उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ ही दे रहा हूं। सो हे विश्वामित्र सुनो, केवल तुम्हारे शील प्रेम के कारण ही मैंने इसको छोड़ रखा है, नहीं तो इसे मैं इस कठोर कुल्हाड़ी से काटकर थोड़े श्रम से ही गुरु के ऋणी हो जाता। गादि सुनि कह हृदय हसी, मुनहि हरिये सूज, रामा उनहि हरिये सूज, अयमय खाड़न ऊखमय, अजहु न बूझ अबूझ, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। विश्वामित्र जी हृदय में हंसकर बोले, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात ये श्री लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु यह लोहे की बनी हुई खाड़ खड़क है, ऊख के रस की खाड़ नहीं है। ये ऊख का पेड़ होता है,
ईख जिसको कहते हैं, ईख के पेड़ की खाड़ नहीं है ये, जो मुख में लेते ही गल जाएगी। ये तो खडग है, खडग। खेद है, दुख है कि मुनि अब भी बूझ नहीं पा रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, कहेउ लखन मूल शील तुम्हारा नहीं जानो। लक्ष्मण जी कहते हैं कि मुनि आपके शील को कौन नहीं जानता, वह संसार में ही विख्यात है। माता पिता से तो आप अच्छी तरह ऋणी हो ही गए हैं, अब गुरु का ऋण और रह गया है, उसके लिए भी मन ही मन चिंता लगी हुई है आपको, उससे ऋण और हो जाओगे। अब मैं अपना वह ऋण मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा हो, बहुत दिन बीत गए हैं, इससे ब्याज भी बढ़ गई होगी। अब किसी हिसाब करने वाले अपने साहूकार या महाजन को बुला लीजिए और झटपट ही थैली खोलकर दे दूं, हिसाब तुम्हारा चुकता हो जाएगा। लक्ष्मण जी भी उनसे बहुत कठोर कठोर शब्द बोल रहे हैं। तो लक्ष्मण जी कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने अपना कुठार संभाला और सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने फिर कहा, हे परशुराम, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं आपको ब्राह्मण समझकर ही बचा रहा हूं। आपकी कभी रणधीर बलवान वीरों से भेंट नहीं हुई है ब्राह्मण देवता। आप अभी तक घर ही के बड़े बने हुए हैं, घर से बाहर नहीं निकले। यह सुनकर अनुचित ही अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। अब भगवान श्री रामचंद्र जी बीच में आ जाते हैं और लक्ष्मण जी को रोक देते हैं। अब मैं अपनी कथा का विश्राम यहीं दूंगी। ये दोहा है तुम्हारा 276 नंबर का। लखन उतर आहुति सरस भृगुबर कोप कृशान, रामा भृगुबर कोप कृशान, बढ़त देख जल सम सबचन, बोले रघुकुल भान, सियावर रामचंद्र की जय। लक्ष्मण जी का उचित उत्तर आहुति के समान और परशुराम जी का क्रोध अग्नि के समान है। उसे बढ़ता हुआ देख करके रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शीतल करने वाले वचन बोलते हैं। ये वचन अब हम आपको कल सुनाएंगे। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय श्री राम, जय पवन सुत भगवान हनुमान की जय। कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान, आसन जाए विराजिए, तेज पुण्य बलवान, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय हो प्रभु, जय हो माता रानी की जय हो। तो आप सब लोग ध्यान से सुनिएगा और मेरा प्रणाम स्वीकार करिएगा। सभी भक्तजनों की जय हो। सबको मेरा सादर नमन, सत्संग नमन। सभी अपनी कथा को प्यार से और श्रद्धा भाव के साथ सुनिए, सम्मान के साथ सुनिए। श्री रामचंद्र जी में अपना ध्यान स्मरण लगाए रहिए और मुझे सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे कि मैं आपको लगातार सुनाती रहूं। जय श्री राम, जय श्री राम।